हे एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक और वीकली स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं जिसका नाम है डबल फ्लाई स्ट्रैटेजी। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड की हैं, बट आज की वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं वो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला कुछ नए कॉन्सेप्ट हैं जो हमें यहाँ पे सीखने हैं। उसके साथ में बिल्कुल नया एडजस्टमेंट का मेथड है। एडजस्टमेंट के मेथड में हम ये सीखेंगे कि मार्केट अगर एक डायरेक्शन में मोमेंटम कर रहा है, चाहे ऊपर की तरफ मोमेंटम करे या फिर नीचे की तरफ का कोई मोमेंटम दे रहा है, मार्केट जिस तरफ में मोमेंटम दे रहा है उस तरफ के रिस्क को किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं। और अगर रिवर्सल वाली कंडीशन बनती है तो रिवर्सल के अंदर कैसे हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। देखो, स्ट्रैटेजी के अंदर जो सबसे बड़ा इशू आता है वो रिवर्सल के अंदर ही आता है, तो इस पे हम बहुत ज़्यादा फोकस यहाँ पे रखने वाले हैं और बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट है जो हम यहाँ पे सीखेंगे। तो वीडियो में हम ए टू जेड यहाँ पे सीखने वाले स्ट्रैटेजी के बारे में, और मैं गारंटी देता हूँ अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सभी चीज़ों को सीखना समझना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, स्टाडियो को समझने से पहले, एग्जाम्पल को समझने से पहले हम कोई एक वीक को सिलेक्ट कर लेते हैं जहाँ पे हम सारी चीज़ों को सीखेंगे। तो रेंडमली हम यहाँ पे कोई भी एक वीक सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से मैं 31 अक्टूबर वाला वीक जो है उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। टाइमिंग जो है 10 बजे के आसपास है, उसको हम रख लेते हैं। ठीक है। और ये जो स्ट्रैटेजी हम बनाना सीख रहे हैं ये हम सेंसेक्स के अंदर बनाना सीख रहे हैं। सेंसेक्स स्ट्रैटेजी के लिए ज़्यादा बेहतर एक ऑप्शन है निफ्टी के कंपेरिजन में। ठीक है। अब इस स्ट्रैटेजी को कैसे क्रिएट करना है वो सारा हम यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, इसको क्रिएट करना बहुत आसान है। ठीक है। इसके अंदर 3 लेग हमारे यहाँ पे पुट साइड में होते हैं और 3 ही लेग जो है हमें यहाँ पे कॉल साइड के अंदर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे कैसे स्ट्रैटेजी क्रिएट की जाती है, जैसे हम रेशियो स्प्रेड को क्रिएट करते हैं। ठीक है, रेशियो स्प्रेड जब हम क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, 2 लेग होते हैं। सबसे पहले एक बाइंग वाला लेग होता है और एक सेलिंग वाला लेग होता है। बाइंग वाले लेग का प्रीमियम ज़्यादा होता है, सेलिंग वाले लेग का प्रीमियम जो है वो कम देखने को मिलता है। बट जो सेलिंग वाला लेग है वो हमारे बाइंग लेग का क्या होता है, डबल क्वांटिटी में उसको रखा जाता है। तो इसी तरीके से इस स्ट्रैटेजी के अंदर भी यहाँ पे हमें यही कॉन्सेप्ट को यूज करना है, बट यहाँ पे थोड़ा सा कैच है। वो क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, हमें क्या करना है, हम एक यहाँ पे मैं सबसे पहले एक बाय कर रहा हूँ और 100 पॉइंट्स छोड़ के, 200 पॉइंट्स छोड़ के यहाँ पे मैं सेल कर रहा हूँ और इसकी जो क्वांटिटी है उसको मैं डबल रख रहा हूँ। ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे आता हूँ, एक एट द मनी में बाय कर रहा हूँ और 200 पॉइंट्स छोड़ के मैं यहाँ पे डबल क्वांटिटी में सेल कर रहा हूँ। तो ये हमारा कुछ स्ट्रैटेजी जो है अभी इस तरह से हमें देखने को मिल रहा है। और एक दूर का मैं यहाँ पे हेज ऐड कर लूंगा ताकि जो हमारा लॉस है जो कि अनडिफाइन हमें देखने को मिल रहा है वो हमें डिफाइन देखने को मिल जाए। जो हमारा रिस्क है वो हमें लिमिटेड होता है वो देखने को मिल जाए। तो ये हमारा स्ट्रैटेजी है, इसको हमने क्रिएट किया। ठीक है, एक लोड के अंदर अगर आप देखोगे इतना कुछ हमारा मार्जिन लग रहा है। ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। इस स्ट्रैटेजी के अंदर सबसे खास बात क्या है कि इसका जो आरआर रेशियो है वो हमें काफ़ी ज़्यादा बेहतर देखने को मिलता है। काफ़ी अच्छा आरआर रेशियो यहाँ पे देखने को मिलता है। अभी आप देखोगे तो ये जो कुछ वीक्स हैं, ये जो कुछ मंथ्स हैं जिनके अंदर हम इनको प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनके अंदर प्रीमियम्स भी काफ़ी लो हैं। उसके बाद भी हमें इतना अच्छा यहाँ पे आरआर रेशियो देखने को मिल रहा है। ठीक है। बाकी अगर आप अपने रेंज वगैरह को भी देखना चाहें तो यहाँ से आप अपने रेंज वगैरह को भी देख सकते है। और स्ट्रैटेजी के अंदर सबसे खास बात क्या है कि इसके अंदर ज़्यादा एडिशनल मार्जिन की भी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है एडजस्टमेंट्स करने के लिए। ठीक है। अब देखो, इसका एडजस्टमेंट हम कब करेंगे, इसका एडजस्टमेंट हम तब करेंगे अगर मार्केट या तो ऊपर की तरफ ट्रैवल करे या फिर नीचे की तरफ ट्रैवल करे और किसी भी साइड का जो ब्रेक इवन है वो 0.3% बचता है, तब हम अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट करेंगे। चाहे वो ऊपर की तरफ का ब्रेक इवन 0.3% बचे या फिर नीचे का, यानी कि पुट साइड का ब्रेक इवन जो है 0.3% बचे, तभी हम अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट कर देंगे। कैसे करना है वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे आगे समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इसको धीरे-धीरे करके हम 2-2 घंटे करके आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद सभी चीज़ों को हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, रिवर्सल्स भी समझेंगे और अगर मार्केट वन साइड मोमेंटम देता है तो कैसे एडजस्टमेंट करना है वो भी यहाँ पे हम समझने वाले हैं। तो इसको हम थोड़ा-सा आगे बढ़ा लेते हैं। देखो, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है और मार्केट ने एकदम सडन मूवमेंट यहाँ पे दिया है। ठीक है, हमारा जो ब्रेक इवन है पुट साइड का वो कितना बचा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 0.3% के आसपास बचा हुआ है। ठीक है। अब देखो, इस एडजस्टमेंट को हमें क्यों करना है और हमारा मेन एम क्या है, हमारा मेन एम है कि हम इस तरफ का रिस्क को मिनिमाइज कर दें ताकि अगर मार्केट यहाँ पे एक्सपायर भी हो तो भी हमें इतना इशू देखने को ना मिले। तो हमें क्या करना है, हमें जाना है अपोजिट साइड में। ठीक है, अपोजिट साइड में क्या है, 3 लेग है। एक बाइंग वाला लेग है, एक सेलिंग वाला लेग है जिसको हम सेकेंड लेग बोल रहे हैं, और एक हमारे पास एच है। तो हमें ये करना है, जो हमारा फर्स्ट लेग और जो सेकंड लेग है इनको हम हटा देंगे और हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो हमारा सेलिंग वाला लेग है इस तरफ, इसके प्रीमियम पे ध्यान देना है। जैसे अगर आपको मैं दिखाता हूँ, देखो ये हमारा क्या है, पहला लेग है, ये क्या है, हमारा दूसरा लेग है। ठीक है। तो जब हम यहाँ पे आएँगे
ठीक है, कॉल साइड में जब हम आएँगे, सेलिंग वाले लेग पे अगर हम देखते हैं, तो इसका प्रीमियम कितना था जब हमने स्ट्रैटेजी क्रिएट की थी, इसका प्रीमियम था 425 रुपए के आसपास, ठीक है? 425 रुपए के आसपास था। तो हमें क्या करना है, इस प्रीमियम को नोट डाउन कर लेना और पहले और दूसरे जो लेग हैं इनको हम हटा देते हैं। हमारे पास सिर्फ हेज ही बचना चाहिए अपोजिट साइड में, ठीक है? तो सबसे पहले मैं अपना सेलिंग वाला लेग एग्ज़िट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं अपना जो फर्स्ट लेग है उसको भी एग्ज़िट कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ हमारा एक हेज बचा हुआ है, ठीक है? अब अपोजिट साइड में हमें क्या करना है, अपोजिट साइड में हमें एक सेलिंग वाला लेग ऐड करना है, न्यू एक सेलिंग वाला लेग होगा और उस लेग को हम कहाँ पे शिफ्ट करेंगे? लेग को हम ऐसे स्ट्राइक पे शिफ्ट करेंगे जिसका प्रीमियम 425 रुपए के आसपास होगा, जो कि हमारा पहले सेलिंग वाले लेग का प्रीमियम था जब हमने उसको सेल किया था, जब हमने स्ट्रैटेजी क्रिएट किया था। तो ऐसा स्ट्राइक हम यहाँ पे ढूँढते हैं अपोजिट साइड में आके, देखो यहाँ पे 423 है, तो इसको यहाँ पे हम सेल कर देते हैं। अब इससे बेनिफिट क्या मिला? इससे बेनिफिट ये मिला कि मार्केट जिस तरफ मूव कर रहा था, उस तरफ का जो रिस्क है, वो हमें कम होता हुआ देखने को मिल गया, मिनिमाइज़ होता हुआ देखने को मिल गया। ठीक है? ये जो मिडल वाला एरिया है, ये क्या है हमारा रिवर्सल पॉइंट। अगर मार्केट यहाँ पे आ जाता है, तो हम रिवर्सल के लिए भी एडजस्टमेंट करना सीख सकते हैं। एडजस्टमेंट क्या है, वो भी मैं आपको अभी आगे समझाऊँगा। ठीक है? अगर मार्केट और नीचे की तरफ जाता है, यानी कि मार्केट ये वाला जो एरिया है इसको ब्रेक करके और नीचे की तरफ जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतना हमारे पास प्रॉफिट नहीं है। तो यहाँ के प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, वो भी अभी हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है? तो इसको धीरे-धीरे करके हम आगे बढ़ाते हैं और देखिए मार्जिन भी कुछ इतना ज़्यादा हमारा नहीं लगा है एडजस्टमेंट के। ना के बराबर हमारा एडिशनल मार्जिन यहाँ पे लगा है। ठीक है? तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है स्ट्रैटेजी के अंदर। ठीक है? थोड़ा इसको हम आगे बढ़ा, देखो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे भी कोई इश्यू नहीं है। ठीक है? यहाँ पे भी कोई हमें इतना इश्यू देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए इसको अगर हम थोड़ा-सा और आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे हमारा काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट हमें देखने को मिल रहा है। कभी ऐसा कंडीशन बनता है जब आप यहाँ पे आ चुके हैं, इस वाले एरिया में आ चुके हैं और आपका यहाँ पे कुछ ज़्यादा प्रॉफ़िट आपको देखने को नहीं मिल रहा, तो आप इधर के प्रॉफ़िट को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। प्रॉफ़िट को आप कैसे इंक्रीज़ करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जितना मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो जो हमारा सेलिंग वाला लेग है अपोज़िट साइड का, वो हमें उतना ही डीप ओटीएम के अंदर जाता हुआ देखने को मिलेगा और जब डीप ओटीएम की तरफ जाएगा तो उसका प्रीमियम भी हमें कम होता हुआ देखने को मिलेगा। तो इस लेग को हम एग्ज़िट करके वापस से हम इसको एट द मनी की तरफ शिफ्ट करेंगे ताकि यहाँ का प्रॉफ़िट हमारा इंक्रीज़ हो जाए। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अपोज़िट साइड से एक्स्ट्रा प्रीमियम को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने ट्रेड को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यहाँ का जो प्रॉफ़िट है वो हमें इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिल जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप देखोगे इसका प्रीमियम अभी कितना है 78 के आसपास। तो अगर मैं इसको एग्ज़िट कर दूँ और इसको अगर मैं और ज़्यादा एट द मनी की तरफ शिफ्ट करता हूँ, तो हमारा जो प्रॉफ़िट है वो हमें इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिल जाएगा इस तरह से। ठीक है? तो यहाँ पे हमने अपने प्रॉफ़िट को इंक्रीज़ कर दिया और आप एक चीज़ को और नोटिस करेंगे कि हमारा जो अपोज़िट साइड का रिस्क है ये भी बढ़ चुका है। तो अपने रिस्क को भी आप मिनिमाइज़ कर सकते हो। आपका जो हेज है उसको आप पास में ला सकते हो। अगर आप अपने हेज को पास में ले आते हैं और जो आपका पहले वाला हेज है उसको अगर आप एग्ज़िट कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, आपका इस तरफ का जो रिस्क है वो आपको कम होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है? तो इस तरीके से आप अपने अपोज़िट साइड के रिस्क को भी मिनिमाइज़ कर सकते हैं और जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है उस तरफ के प्रॉफ़िट को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। चलो थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। अभी तो यहाँ पे कोई इश्यू है नहीं, ठीक है? थोड़ा-सा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं और अगर ईओडी हम कर दें तो हमारा जो मार्केट है यहाँ कहीं हमें एक्सपायर होता हुआ देखने को मिल चुका है। अब इस वाले एग्ज़ाम्पल में हमने क्या नोटिस किया था, इस वाले एग्ज़ाम्पल में हमने नोटिस किया था कि हमें एक्सपायरी से पहले ही एक अच्छा प्रॉफ़िट देखने को मिल चुका था। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें एक्सपायरी तक एंड तक जाना ही है, क्योंकि एक्सपायरी पे क्या होता है, एक तो हमारा मार्जिन बढ़ जाता है, ठीक है? मार्जिन बढ़ने की वजह से क्या होगा, हमें कैपिटल जो है अपना बढ़ाना पड़ेगा एक्सपायरी वाले दिन, ठीक है? और हमारा जो एक्सपायरी वाला डे होता है वो थोड़ा-सा वोलेटाइल होता है। तो अगर आपको इन दोनों प्रॉब्लम से बचना है, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका ऑलरेडी का अच्छा प्रॉफ़िट है तो उस प्रॉफ़िट को आप सेव करने पे भी ध्यान दे सकते हैं, ठीक है? तो इस वाले एग्ज़ाम्पल में हमने समझा कि स्ट्रैटेजी को कैसे क्रिएट करना है, अगर मार्केट वन साइड में मोमेंटम करता है तो कैसे एडजस्टमेंट करना है। अब हम एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, उसके अंदर रिवर्सल वाली कंडीशन समझेंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट है उनको भी यहाँ पे हम समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं वो छोटा-सा अपडेट देता हूँ, बहुत जल्द हमारा एक नया वेबिनार स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है एलीट ऑप्शन सेलिंग वेबिनार। इसके अंदर हम क्या सीखते हैं, इसके अंदर हम काफ़ी सारी स्ट्रैटेजी सीखते हैं, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी सीख रहे होते हैं। अगर आपको मैं दिखाऊँ तो ये सारी स्ट्रैटेजीज़ हम वेबिनार के अंदर सीखते हैं, ठीक है? वेबिनार के अंदर हम 2 तरह की स्ट्रैटेजी सीखते हैं, डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल। जैसे अगर आपको मैं दिखाता हूँ तो ये हमारा मंथली DS200 है, ये एक डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है।
ठीक है? उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये हमारा वीकली का DT50 स्ट्रैटेजी है, ये भी एक डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है। अब देखो डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज़ के अंदर इश्यू क्या आता है, व्यू को क्रिएट करने का काफ़ी ज़्यादा इश्यू आता है। अगर आपने व्यू को सही से क्रिएट कर लिया तो आपकी जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर आपने व्यू को सही से क्रिएट नहीं किया, आपको व्यू क्रिएट करना नहीं आता तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हमें फेस करने को मिलती हैं डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज़ के अंदर। तो उसको ईज़ी करने के लिए हमने एक नया स्ट्रैटेजी ऐड किया है जिसका नाम है एसटीसीएम स्ट्रैटेजी। ये जो स्ट्रैटेजी है सिर्फ़ और सिर्फ़ व्यू को एनालाइज़ करने के लिए, व्यू को समझने के लिए हम यहाँ पे वेबिनार में सीखते हैं। और दोनों जो हमारी डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज़ हैं, वीकली वाला और मंथली वाला, दोनों स्ट्रैटेजीज़ के अंदर इसको हम कंबाइन करके सीखने वाले हैं। उसके बाद में अगर मैं आपको नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी बताऊँ तो ये हमारा मंथली का आयरन फ्लाई है, ये हम सीखते हैं। उसके बाद ये हमारा वीकली का आयरन फ्लाई है, ये हम सीखेंगे। अब देखिए मंथली आयरन फ्लाई और वीकली आयरन फ्लाई जो है स्ट्रैटेजी सेम है, बट इनके जो कॉन्सेप्ट होते हैं, इनके जो एडजस्टमेंट होते हैं वो बिल्कुल अलग-अलग एडजस्टमेंट यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं। मंथली के अंदर जो कंडीशंस होती हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं वीकली से, और वीकली कंडीशन जो है थोड़ी-सी अलग यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो इसलिए जो इनकी हमने स्ट्रैटेजीज़ के जो एडजस्टमेंट हमने क्रिएट किए हैं वो बिल्कुल अलग-अलग यहाँ पे एडजस्टमेंट है, और उनको हम काफ़ी डिफरेंट तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हमारा वीकली का आयरन कोंडोर है, इसको हम सीखते हैं। इसके अंदर हमने काफ़ी चेंजेस किए हैं, इससे जो स्ट्रैटेजी है काफ़ी ज़्यादा बेहतर हमें देखने को मिलता है। उसके बाद ये हमारा डिफाइंड स्ट्रैडल है, ये हम सीखते हैं। देखिए जब भी आपने शॉर्ट स्ट्रैडल देखा होगा तो उसके अंदर क्या इश्यू होता है, दोनों तरफ अनडिफाइंड रिस्क हमें देखने को मिलता है। बट ये जो स्ट्रैटेजी है इसको हम लिमिटेड रिस्क के साथ क्रिएट करना सीखेंगे, और ये क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे हम स्ट्रैटेजी को क्रिएट करते हैं, वो आपको वेबिनार में सीखने को मिलने वाला है। उसके बाद हमारा इंट्राडे का गैप स्ट्रैटेजी है। इसके अंदर सबसे खास बात क्या है, जीरो एडजस्टमेंट, किसी भी तरह की एडजस्टमेंट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हर एक सेशन का हम आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा देते हैं, और हमारे वेबिनार के अंदर टोटल 4 सेशन होते हैं। चारों सेशन जो हमारे सैटरडे संडे को यहाँ पे हो रहे होते हैं। ठीक है? अब देखो एडजस्टमेंट्स के अंदर हम क्या सीखते हैं, एडजस्टमेंट के अंदर जो हम कॉन्सेप्ट सीख रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं प्रो एडजस्टमेंट। अब प्रो एडजस्टमेंट के अंदर हम क्या सीखेंगे, देखिए यहाँ पे जो एक ऑप्शन सेलर होता है उसको 3 बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करने को मिलती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रिवर्सल। ठीक है? रिवर्सल ये कोई भी आपको अच्छे कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं सिखाता है। उसके बाद हमारा गैप अप गैप डाउन, ये भी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है। तीसरा जो बड़ा प्रॉब्लम होता है वो होता है सडन मूवमेंट, किसी भी तरफ, चाहे ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। देखिए, अगर आपने यहाँ पे इन तीनों के अच्छे कॉन्सेप्ट्स को सीख लिया तो आपके लिए जो एडजस्टमेंट्स हैं, जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, उनको ट्रेड करना काफ़ी ईज़ी हो जाएगा, और आपके लिए ऑप्शन सेलिंग जो है काफ़ी ईज़ी हो जाएगी। आपको दिक्कतें कहाँ पे आती हैं, जब आप इन तीनों प्रॉब्लम्स में किसी भी एक प्रॉब्लम में फँस जाते हैं, फिर 2 प्रॉब्लम में फँस जाते हैं, तो हमें दिक्कतें आती हैं, और आपको कोई अच्छे कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे नहीं सिखा रहा होता। लेकिन हम वेबिनार में क्या है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट सीखेंगे इन तीनों एडजस्टमेंट्स के। साथ में हम एडिशनल एडजस्टमेंट भी सीखते हैं, ठीक है? वो भी हम यहाँ पे सीख रहे होंगे। ठीक है? तो ये तो 3 एडजस्टमेंट हैं, इनके साथ में हम और भी एडजस्टमेंट सीख रहे होते हैं। जैसे हमारा वीकली का जो आयरन फ्लाई है, इसके अंदर हम एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं जिसको हम बोलते हैं लॉक मेथड। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है? ये क्यों यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, वो हम वेबिनार में सीखने वाले हैं। ठीक है? तो हमारा वेबिनार बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे आपको एक कूपन कोड भी मिल जाएगा जिससे आपको डिस्काउंट वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। ये जो कूपन कोड है लिमिटेड टाइम के लिए वैलिड रहता है, तो आप जितना जल्द से जल्द हो सके आप एनरोल करा लीजिए और डिस्काउंट का बेनिफिट ले लीजिए। ठीक है? अब देखिए बाकी की चीज़ें समझने से पहले, रिवर्सल्स को कैसे एडजस्ट करना है, ये समझने से पहले हम कोई एक वीक को वापस से सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से मैं 26 सितंबर वाला वीक जो है उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, और जैसे हमने स्टाडियो क्रिएट करना सीखा है वैसे ही हम स्टाडियो क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है? ये हमने दोनों तरफ अपने फर्स्ट लेग को ऐड किया है, और ये हमारे हैं सेकंड लेग। ठीक है? इनकी क्वांटिटी को हम डबल कर देते हैं जैसे हमने सीखा हुआ है, और दूर के हम एजेस को भी ऐड करेंगे तो हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो हमें क्रिएट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है? अब देखो यहाँ से आप अपना मार्जिन देख सकते हैं। ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। आरआर रेशियो हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। प्रोबेबिलिटी थोड़ा-सा कम है, लेकिन जैसे-जैसे हम एडजस्टमेंट करेंगे ये भी हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है। यहाँ पे भी एडजस्टमेंट ऐसे ही करनी है जैसे भी किसी भी साइड में हमारा जो ब्रेक इवन है 0.3% के आसपास बचेगा तो हम अपनी एडजस्टमेंट को स्टार्ट करने वाले हैं। रिवर्सल्स के अंदर कैसे एडजस्टमेंट करनी है वो भी मैं आपको आगे अभी समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है? चलिए इसको थोड़ा-सा हम आगे बढ़ाते हैं। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखो मार्केट में काफ़ी सडन मोमेंटम आया है नीचे की तरफ, और हमारा ब्रेक इवन कितना बचा हुआ है 0.1%। अगर इसको हम थोड़ा पीछे करें, ठीक है? अब देखो यहाँ कहीं हमारा जो ब्रेक इवन है वो कितना बचा हुआ है, 0.3% के आसपास का हमारा ब्रेक इवन जो है वो बचा हुआ है। हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था मार्केट जिस तरफ मूव कर रहा है उससे अपोजिट साइड में हमें आना है, और उससे अपोजिट साइड में आने के बाद पहला और दूसरा जो लेग है उसको हम हटा देंगे। जो हमारा सेलिंग वाला लेग है उसके प्रीमियम को हमें देखना है। का प्रीमियम जब हमने स्ट्रैटेजी क्रिएट किया था तब कितना था, उस प्रीमियम पे हम यहाँ पे फोकस करेंगे और उसको हम नोट डाउन करेंगे। अब जैसे अगर आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट लेग है और ये है हमारा सेकंड लेग।
ठीक है, इसका भी प्रीमियम कितना चल रहा है, 199 के आसपास का प्रीमियम चल रहा है। जब हमने स्ट्रैटेजी क्रिएट की थी इसका प्रीमियम कितना था, 332 रुपये के आसपास का इसका प्रीमियम था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों लेग्स को एग्जिट कर देंगे और इस तरफ अपोजिट साइड में एक न्यू सेलिंग वाला लेग ऐड करेंगे और उसको कहाँ पे शिफ्ट करने वाले, ऐसे स्ट्राइक पे शिफ्ट करने वाले जिसका प्रीमियम जो है 332 रुपये के आसपास होगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे वापस से जाके अपोजिट साइड में एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हम अपना सेकंड लेग एग्जिट कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट लेग है उसको भी मैं एग्जिट कर रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ हमारा हेज बचना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे हेज हमारा बचा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हम एक नया लेग ऐड कर देते हैं जिसका प्रीमियम 332 के आसपास होगा। देखो 332 नहीं है, 320, तो इस पे यहाँ पे हम शिफ्ट कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया था, ये जो मिडल वाला एरिया है ये क्या है, हमारा रिवर्सल पॉइंट। अगर इसको मार्केट ब्रेक कर देता है, ठीक है, इसको मार्केट ब्रेक करके आगे की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है, तो हम क्या करेंगे, रिवर्सल के लिए भी एडजस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी तो कोई दिक्कत है नहीं, थोड़ा इसको हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे भी कोई इतना इशू है नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट है वो हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया कि आपको ज़रूरी नहीं कि आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है तो आपको एक्सपायरी तक, एंड तक जाना ही जाना है। उससे पहले भी आप अपने प्रॉफिट को सेव करने पे ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे भी कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, मार्केट काफ़ी अच्छा हमें प्रॉफिट देता हुआ देखने को मिल रहा है। थोड़ा इसको अगर हम और आगे बढ़ाएं, अब देखो यहाँ पे मार्केट हमारे रिवर्सल पॉइंट पे है। थोड़ा इसको अगर हम पीछे करें, थोड़ा सा इसको अगर हम पीछे करते हैं, तो मार्केट हमारे रिवर्सल पॉइंट पे आया हुआ है और मार्केट ने इस वाले एरिया को लगभग लगभग ब्रेक भी किया हुआ है। तो हमें क्या करना है वो थोड़ा सा हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए, अगर हमने यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया और मार्केट आगे की तरफ यहाँ पे मूवमेंट देता रहा, तो हमें काफ़ी इशू देखने को मिल सकता है। तो हमें क्या करना है, स्ट्रैटेजी को बैलेंस करना है। हम क्या करेंगे, इस पूरे स्ट्रैटेजी को एग्जिट करेंगे और पूरे स्ट्रैटेजी को एग्जिट करने के बाद यहाँ पे एक न्यू डबल फ्लाई जो है उसको क्रिएट करेंगे, ताकि हमारे पास एक बैलेंस रेंज रहे दोनों तरफ। ठीक है, हमारे पास क्या रहे, बैलेंस रेंज रहे, वापस से मूवमेंट के लिए स्पेस रहे। अगर मार्केट नीचे की तरफ वापस से मूवमेंटम दे तो भी हमारे पास स्पेस हो, और अगर मार्केट वापस से ऊपर की तरफ मोमेंटम दे रहा है तो भी हमारे पास स्पेस होना चाहिए। तो हम स्ट्रैटेजी को बैलेंस करने के बारे में सोचेंगे, और जैसे हमने एडजस्टमेंट सीखा हुआ है वैसे हम फर्दर एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं मूवमेंट के बेसिस पे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस पूरे स्ट्रैटेजी को एग्जिट करते हैं और यहाँ पे हम एक न्यू डबल फ्लाई जो है उसको क्रिएट कर देते हैं, जैसे हमने स्ट्रैटेजी को क्रिएट करना सीखा हुआ है। तो ये हमने सब दोनों तरफ अपने फर्स्ट लेग को ऐड किया है, और ये है हमारे दोनों तरफ सेकंड लेग्स। ठीक है, जैसे ही हमने सीखा हुआ था सेकंड लेग जो है डबल क्वांटिटी में होते हैं, वैसे हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, और हम दूर के हेजेस को भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने दूर के हेजेस को भी ऐड कर दिया। तो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को क्या किया, वापस से क्रिएट कर दिया। उससे क्या बेनिफिट मिला, उससे बेनिफिट ये मिला कि दोनों तरफ हमें एक बैलेंस रेंज देखने को मिल चुका है। देखो यहाँ पे भी काफ़ी स्पेस है मूवमेंट के लिए नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ भी हमारे पास काफ़ी स्पेस है मूवमेंट के लिए। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसका एडजस्टमेंट आप फर्दर ऐसे ही कर सकते हैं। अगर किसी भी साइड का ब्रेक इवन 0.3% बचता है तो जैसे हमने एडजस्टमेंट सीखा है वैसे इसका एडजस्टमेंट आप कर लीजिएगा। इसको धीरे धीरे हम आगे बढ़ाते हैं। देखो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे भी कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हम एक्सपायरी में एकदम एंड पे आ चुके हैं। अगर इसको मैं ईओडी कर दूँ तो हमारा मार्केट जो है यहाँ कहीं हमें एक्सपायर होता हुआ देखने को मिल चुका है। आज की वीडियो में हमने सभी चीज़ों को काफ़ी डिटेल में समझ लिया। अगर मार्केट किसी भी तरफ मोमेंटम देता है वन साइड में तो कैसे एडजस्टमेंट करना है वो हमने सीखा। रिवर्सल्स के अंदर कैसे एडजस्टमेंट करना है वो हमने सीखा। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को यहाँ पे लाइक कर सकते हैं। जिस किसी ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो वेबिनार है उसके अंदर भी आप एनरोल करा सकते हैं। हमारे वेबिनार में टोटल 8 स्ट्रैटेजीज होती हैं, और पूरा जो फोकस होता है हमारा ऑप्शन सेलिंग के ऊपर ही हमारा फोकस होता है। वेबिनार में हम सीखते हैं कैसे हम स्ट्रैटेजीज को राइट वे में क्रिएट करें। ठीक है, साथ में यहाँ पे एडजस्टमेंट्स हम सीखते हैं, काफ़ी अच्छे एडजस्टमेंट सीखते हैं, काफ़ी अच्छे हम कॉन्सेप्ट सीख रहे होते हैं। ठीक है, और काफ़ी लर्निंग वाला हमारा वेबिनार होता है। मेन जो फोकस होता है हमारा वेबिनार में वो लर्निंग के ऊपर ही होता है। अच्छे कॉन्सेप्ट को हम सीखते हैं जो आपको हेल्प करेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, और कुछ ना कुछ आपको नया ज़रूर सीखने को मिलेगा वेबिनार के अंदर। ठीक है, तो आप एनरोल करा सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।